आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो इंग्लिश बुक के चैप्टर बिग ब्रदर के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ द बिग ब्रदर डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में बड़े भाई को कैसे दर्शाया गया है। द बिग ब्रदर इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ड वर्किंग, सीरियस अबाउट हिज स्टडीज एंड रिस्पॉन्सिबल. He believed in building a strong foundation by taking extra time in each class and try to guide and correct his younger brother. यानी बड़े भाई को मेहनती, पढ़ाई के प्रति गंभीर और जिम्मेदार बताया गया है। वह हर क्लास में ज़्यादा समय लेकर मजबूत नींव बनाना चाहते हैं और अपने छोटे भाई को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डस द नरेटर लाइक टू स्पेंड हिज टाइम। नरेटर अपना समय कैसे बिताना पसंद करता है। तो आंसर है इसमें, द नरेटर प्रेफर प्लेइंग ओवर स्टडिंग. ही enjoys spending his time outside playing marbles, flying kites and engaging in different games with his friend. यानी नरेटर जो कि कहानी सुना रहे हैं, उनको पढ़ाई से ज़्यादा खेल पसंद था। वे बाहर कंचे खेलना, पतंग उड़ाना और दोस्तों के साथ खेलने में ज़्यादा समय बिताना पसंद करता था। नेक्स्ट है, वाई डिड द नरेटर ड्रॉ अप आ टाइम टेबल, डिड ही फॉलो इट। क्या नरेटर ने टाइम टेबल क्यों बनाया, क्या उन्होंने इस टाइम टेबल को फॉलो भी किया। आंसर है इसमें, ही मेड आर टाइम टेबल टू इम्प्रूव हिज स्टडीज एंड बिकम मोर डिसिप्लिन. हाउ एवर ही कुड नॉट फाइंड इट बिकॉज द प्ले ग्राउंड एंड गेम्स अटैच्ड हिम मोर. मतलब है कि उसने पढ़ाई को सुधारने के लिए और अपने आप को डिसिप्लिन अनुशासित बनाने के लिए टाइम टेबल बनाया, लेकिन इसका उसने पालन नहीं किया क्योंकि उसे खेल का मैदान और मस्ती ज़्यादा पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द बिग ब्रदर चेंज हिज बिहेवियर। बड़े भाई का व्यवहार क्यों बदल गया। द आंसर इज, द बिग ब्रदर चेंज बिकॉज ही रियलाइज ही नो लॉन्गर हैड full authority, especially after the narrator did better in studies, so he started behaving more gently. मतलब है आंसर का कि बड़े भाई ने व्यवहार इसलिए बदला क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब उनका अधिकार उतना नहीं रहा, खासकर जब छोटे भाई पढ़ाई में अच्छा करने लगा, इसलिए उन्होंने नरम व्यवहार अपनाया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द नरेटर हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एट द एंड। आखिर में नरेटर का मन क्यों बदल गया। आंसर इज, एट द एंड ही अंडरस्टूड that his brother's scolding was out of care and love. He felt ashamed and gained new respect for his brother. मतलब है कि अंत में नरेटर को समझ आ गया, यानी छोटे भाई को समझ आया कि उसका बड़ा भाई की डांट प्यार और चिंता से भरी थी। उसने अपने व्यवहार पर छोटे भाई को अपने व्यवहार पर शर्म आई और उसने अपने भाई के लिए नया सम्मान महसूस किया। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट है, माई साइलेंस वॉज लाइक एन एक्नोलिजमेंट ऑफ माई गिल्ट. मतलब है इसका, बड़े भाई कह रहा, सॉरी, माई साइलेंस वॉज लाइक एन एक्नोलिजमेंट ऑफ माई गिल्ट. मेरी चुप्पी मेरे अपराध को स्वीकार करने जैसी थी. क्वेश्चन ए है, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबाउट लाइन. ये लाइनें किसने कही थी। द नरेटर, यंगर ब्रदर, छोटे भाई ने कही थी ये बात. वाई वॉज द स्पीकर साइलेंट. यहाँ पर स्पीकर शांत क्यों है। बिकॉज ही वॉज गिल्ट ऑफ नॉट स्टडिंग एनी एंड हैड नो एक्सक्यूज. क्योंकि यहाँ पर नरेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह पढ़ाई ना करने से पढ़ाई न करने से गिल्ट महसूस कर रहा था, मतलब अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था, अपने आप को बुरा महसूस कर रहा था और उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। व्हाट इज द गिल्ट द स्पीकर इज रेफरिंग टू। ही फेल्ट गिल्ट फॉर स्किपिंग स्टडीज एंड गोइंग आउट टू प्ले. क्वेश्चन सेकंड, आई नो यू हैव पास दिस ईयर एंड हैव इवन टॉप्ड योर क्लास, but I also see that you are putting on airs. Who is saying this line to the narrator and why? The big brother say,
Answer is the big brother says this to the narrator because he feels the narrator had become proud after success. बड़े भाई ने यह बात छोटे भाई से कही क्योंकि उसे लगा कि उसका छोटा भाई पास होकर घमंडी हो गया है. क्वेश्चन बी, डिस्क्राइब हाउ द नरेटर फील्स अबाउट कॉन्स्टेंटली बीइंग एडवाइस. आंसर इज ही फील फ्रस्ट्रेटेड एंड अनोयड विद द कॉन्स्टेंट एडवाइस. मतलब उसे बार बार की नसीहत सुनकर चिढ़ और थकावट महसूस होने लगी. यूज पुटिंग ऑन एयर इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. आंसर है इसमें, आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन सरा स्टार्टेड पुटिंग ऑन एयर्स एंड एक्टिव एज इफ सी वॉज बेटर देन एनीवन एल्स. तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. मिलते हैं